नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार अकाउंटेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आरआरबी ग्रुप टी की आंसर की आ चुकी है और आंसर की आने के बाद मैं जो 6,10,000 का डाटा हमें प्राप्त हुआ है उसके आधार पर आपकी मैं आरआरबी बिलासपुर से कट ऑफ बताने वाला हूं। इस वीडियो में बिल्कुल स्टिक कट ऑफ आपको इस वीडियो में मिलेगी। कैटेगरी वाइज जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और अप्रेंटिसशिप और एक्स सर्विसमैन सभी कैटेगरी की आपको यहाँ पर कट ऑफ इस वीडियो में मिलने वाली है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझसे जुड़कर रेलवे से जुड़ी हुई जानकारी और रेलवे में जो भी वैकेंसी आती है उन जितने भी उसमें पद रहते हैं उन सभी की डिटेल में जो प्रोफाइल आप मेरे चैनल पर विजिट कर जान सकते हो। आज की वीडियो में हम आरआरबी बिलासपुर से बात करेंगे कि हमारे 1337 वैकेंसी है उसमें कितना नॉर्मलाइजेशन रहेगा, कैटेगरी वाइज हमारी कट ऑफ क्या रहेगी, पीटी कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ हमारी क्या रहेगी, ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं, यदि आपने टेक्स्ट बुक अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो टेक्स्ट बुक के फायदे मैं आपको बताता हूं। टेक्स्ट बुक एक ऐसा मंच है जहां आपको बहुत सारे एग्जाम यानी लगभग सभी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और बैंकिंग के एग्जाम का प्लेटफॉर्म है, जहां आपको प्रीवियस ईयर के टेस्ट मिल जाते हैं और मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। किसी भी एग्जाम की बात करूं तो जैसे सबसे पहले एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 की बात करूं तो सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी टू के मॉक टेस्ट यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, जिसमें 6 बिल्कुल फ्री टेस्ट रहने वाले हैं। टोटल 1434 है, जिसमें 2 लाइव टेस्ट भी आप रहने वाले हैं। 30 सेक्शनल, 274 चैप्टर वाइज करंट अफेयर का भी यहाँ आप लाइव अपनी रैंक चेक कर सकते हो और हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ 8 अदर लैंग्वेज भी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। टेक्स्ट बुक की एनटीपीसी के अलावा आप टेक्नीशियन जो रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 1 है उसकी तैयारी कर रहे हो तो उसके भी आपको 3 मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं। टोटल 617 टेस्ट रहने वाले हैं। इसमें भी आपको ये सभी मिलने वाले हैं, यानी आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, टेक्नीशियन हो, एसएससी हो, रेलवे के अदर एग्जाम हो, सभी एक ही आपको सब्सक्रिप्शन में सब कुछ मिलने वाला है। तो टेक्स्ट बुक डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से डाउनलोड करें और मेरा कोड BATE यूज कर एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाएं। अभी बात करते हैं जो हमें बिलासपुर SCCR से हमें जो डाटा प्राप्त हुआ है रैंक मित्रा से। टोटल रैंक मित्रा में 6,10,299 कैंडिडेट ने अपना डाटा शेयर किया है। वो हमें इस कट ऑफ को बताने में काफ़ी मदद करेगा। इसके अलावा मेरा एक्सपीरियंस इसमें मदद करेगा। मैं ऑलरेडी ग्रुप डी का कर्मचारी पहले रह चुका हूँ, फिर अभी आरआरबी एनटीपीसी में सिलेक्टेड हूँ और जीडीसीबी भी मैंने क्लियर किया। इस सबको आधार मानते हुए मैं आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ और सीसीए की कट ऑफ क्या रह सकती है, नॉर्मलाइजेशन कितना होगा, पीटी की कट ऑफ और फाइनल सिलेक्शन वाली कट ऑफ हमारी क्या रहेगी। तो जो बिलासपुर से हमें डाटा प्राप्त हुआ है वो 28,289 कैंडिडेट का है। ये तो जनरल कैंडिडेट है और सीसीए कैंडिडेट का भी अलग से डाटा हमें प्राप्त हो चुका है 2,265 कैंडिडेट का। तो हमें एक आइडिया हो जाएगा जो अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट है उनकी कट ऑफ भी हमारी कितनी जा सकती है। तो सबसे पहले हम नॉर्मलाइजेशन की बात करूं तो नॉर्मलाइजेशन में आप जब रैंक मित्रा की ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप से या फिर मैं अपने चैनल पर भी अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर भी शेयर कर दूंगा, वहां आप देखोगे उस पीडीएफ में एक एवरेज स्कोर आ रहा है हर शिफ्ट के आगे 36.35 से लेकर जब लास्ट आप 101 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था तो वहां आप देखोगे 47.72 आपका एवरेज स्कोर आ रहा है। इससे क्या होता है कि आपको एक नॉर्मलाइजेशन कितना होगा रेलवे में इसका आपको देखने को मिल सकता है। जैसे 17/12 को इवनिंग शिफ्ट में 43 था, 3/2/2026 को मॉर्निंग शिफ्ट में 44.31 था। ये एवरेज स्कोर निकल के आता है जिन कैंडिडेटों ने अपना डाटा शेयर किया वहां से। तो इस आधार पर हम जानेंगे कि नॉर्मलाइजेशन कैसे रहता है। तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है कि जो हमारा शिफ्ट एवरेज 36 से लेकर 47 के बीच में आपने ऊपर देखा, आप एक बार अपनी शिफ्ट का एवरेज यहाँ पर इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हो कि आपकी शिफ्ट का क्या एवरेज है। तो यहाँ से फिर आइडिया लगेगा कि यदि 36 से 40 के बीच में एवरेज आ रहा है तो वो हार्ड शिफ्ट मान सकते हैं। यहाँ 12 से 14 नंबर तक इंक्रीज हो सकते हैं आपके नॉर्मलाइजेशन में। यदि 41 से 44 के बीच में एवरेज है किसी शिफ्ट का तो वो लगभग 6 से लेकर 8 नंबर इंक्रीज हो सकते हैं। ये मॉडरेट शिफ्ट मान सकते हैं। और इजी शिफ्ट यदि 40 से अबो एवरेज किसी शिफ्ट का है तो वो इजी शिफ्ट है, यहाँ 1 से 3 नंबर बढ़ने की संभावना रहती है। ये तो नॉर्मलाइजेशन है, यहाँ आपका पूरा नजरिया बदल जाएगा नॉर्मलाइजेशन होने के बाद। जब स्कोर कार्ड आएगा और जब आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर लिखा होगा तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। अब पीटी की कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ पर हम बात करेंगे कि क्या हमारी रह सकती है। तो उससे पहले आप वैकेंसी पर जब वैकेंसी पोजीशन पर नजर डालोगे तो 1337 वैकेंसी है। इस पर 3 गुना कैंडिडेट पीटी के लिए बुलाए जाएंगे, 3 गुना कैंडिडेट। तो वो 4,011 कैंडिडेट
पीटी के लिए क्वालिफाई करने वाले हैं। इसमें जो ये वैकेंसी देख रहे हो, एक्स सर्विसमैन, सीसी अप्रेंटिसशिप वाले और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है जो, इनका क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहता है। यानी ये वैकेंसी अलग से नहीं है, इनकी 269 अलग से नहीं है, इस 1337 में ही है। जैसे यहाँ एक एक्स सर्विसमैन है, ये एक एक्स सर्विसमैन यूआर का है, तो एक यूआर की यहाँ से पोस्ट कम हो जाएगी। जैसे ये 3 है, तो 3 में से एक ओबीसी का है और एक एससी का है, तो यहाँ से एक-एक सीट इनकी कम हो जाएगी, यानी यहाँ से ही कम होनी है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ऐसे रहता है। ऐसे ही अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट को और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की सुविधा दी जाती है। तो पीटी के लिए इनके लिए एग्जम्पशन है, यानी पीटी के लिए इनको छूट दी गई है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जिनको रहता है। तो पीटी होना आपका जो जनरल यूआर, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, इनका पीटी होना है। तो इसमें आप पीटी देखोगे, यूआर के 578 पद पर 1734 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। एससी के 190 वैकेंसी पर 570 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। एसटी के 93 वैकेंसी पर 289 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। ओबीसी के 340 सीट पर 1038 कैंडिडेट और अ, जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है 130 उन वैकेंसी है, उस पर 390 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। पीईटी के लिए 3 गुना कैंडिडेट, और एक्स सर्विसमैन और अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट है और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनको लिए तो एग्जम्प्ट है, यानी उनको छूट दी गई है। तो इसके आधार पर हम जानेंगे कि ये कैंडिडेट भी इसमें शामिल होंगे। तो इसके आधार पर हम जानेंगे कि ये सीट तो ये यहाँ से ही लेके जाएंगे 1337 में से ही। तो इसके जो हमारी कट ऑफ पर भी इसका बड़ा असर पड़ने वाला है। तो कट ऑफ हम जानेंगे। यहाँ आप देखोगे सीसीए और जनरल दोनों को मैंने अलग-अलग रखा है। तो यहाँ 4011 कैंडिडेट जब आप देख रहे हो, बिलासपुर से 28,289 जो कैंडिडेट प्राप्त हुआ है, उसमें 4000 लगभग 65 से ऊपर ही हमारे 4000 कैंडिडेट बन रहे हैं, 65 से और 70 के बीच, यानी मानकर चलो कि लगभग 66-67 पर हमारे 4000 कैंडिडेट हमें मिल रहे हैं। इसी तरह सीसीए के 269 वैकेंसी है टोटल, तो यहाँ 65 से अबो ही हमें 374 कैंडिडेट मिल रहे हैं, तो कहीं न कहीं कट ऑफ यहाँ पर हाई जाने की संभावना है। तो अब कट ऑफ हमारी क्या जाएगी, इस पर हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि हमारी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ओबीसी से। ओबीसी की कट ऑफ आपकी जो पीटी के लिए है वो 70 एक्सपेक्टेड रह सकती है और फाइनल आपकी 76 प्लस रह सकती है। ये मैं आपको रो मार्क्स के आधार पर बता रहा हूँ। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपका नजरिया पूरा इसमें खेल बदलने वाला है। नॉर्मलाइजेशन के बाद कुछ अलग खेल होगा। अभी रो मार्क्स के आधार पर आपको पीटी की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके आधार पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपके रो मार्क्स के आधार पर क्या कट ऑफ रह सकती है। बिल्कुल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, सटीक बताने की कोशिश की है, फिर भी आपको प्लस माइनस 2 से 3 नंबर ऊपर नीचे लेके चलना है। जैसे मैंने यहाँ 70 बताया, तो 67 वाले भी यहाँ पर पीटी के लिए अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, और 73 वाले तो इसमें इंक्लूड ही है क्योंकि मैं 70 प्लस यहाँ पर बता रहा हूँ। तो प्लस माइनस 2-3 ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि जो हमें डाटा प्राप्त हुआ है उसके आधार पर इतना वेरिएशन तो चलता है। ओबीसी के बाद बात करूं एससी की, तो एससी की 190 वैकेंसी पर पीटी की कैंडिडेट की जो कट ऑफ रहेगी वो है 63 प्लस, और 69 प्लस फाइनल कट ऑफ रह सकती है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 69 प्लस पीटी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, प्लस माइनस इसमें 2-3 हो सकता है। अब एक बार फिर बता दूं, ये रो मार्क्स के आधार पर मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ। 75 प्लस आपकी फाइनल कट ऑफ रह सकती है ईडब्ल्यूएस की। एससी की बात, एसटी की बात करूं तो 58 प्लस यहाँ पर कट ऑफ एक्सपेक्टेड रह सकती है पीटी के लिए, और 65 फाइनल कट ऑफ रह सकती है। यूआर की बात करूं तो यूआर की 72 प्लस आपकी स्टार्टिंग जो पीटी कट ऑफ रह सकती है, और 78 फाइनल कट ऑफ आपकी रह सकती है एक्सपेक्टेड। और जो सीसीए और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है, सीसीए का जो हमने देखा कि इस बार कंपटीशन थोड़ा ज्यादा है, हमारे 65 से अब वो हमें कैंडिडेट अभी भी मिल रहे हैं 300 प्लस, तो यहाँ 70 से 72 के बीच में इनकी फाइनल कट ऑफ रह सकती है। और एक्स सर्विसमैन की भी 55 से 60 की आरआरबी बिलासपुर से आपकी कट ऑफ रह सकती है। तो यहाँ पूरा डिटेल में आपको पूरी कट ऑफ मैंने बता दी कि आपकी क्या-क्या कट ऑफ रहने वाली है आरआरबी बिलासपुर से। बाकी ग्रुप डी में आपको क्या काम करना होता है, कैसे किस पोस्ट में कितनी ट्रेनिंग होती है, ड्यूटी टाइम क्या होता है, वर्कलोड कितना होता है, प्रमोशन, सैलरी अलाउंसेस क्या-क्या मिलते हैं, लीव और ट्रांसफर की फैसिलिटी कौन से पोस्ट में अच्छी है, फैसिलिटी क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज फीमेल के लिए कैसी रहेगी। तो ये सभी मैंने एक-एक वीडियो में बनाकर अपलोड कर रखा है, तो ये वीडियो देखकर आप आइडिया लगा सकते हो कि आपको जब सिलेक्शन होगा तो उसमें आपको क्या कार्य करना
पड़ेगा। तो ये वीडियो आपको ग्रुप डी जो प्रोफाइल के नाम से एक मैंने प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ मिल जाएगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे पहले मैंने अहमदाबाद, चंडीगढ़, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल और भुवनेश्वर की कट ऑफ बता चुका हूँ। यदि इन ज़ोन से यदि आपने एग्ज़ाम दिया है या आपके किसी दोस्त ने एग्ज़ाम दिया है तो उनके साथ आप शेयर कर सकते हो। ये सभी वीडियो मैंने अपलोड कर दिए, लिंक इनका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिलासपुर का हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो में अभी तक बने हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।